हरे प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हर्षा माता जी को भी बना दीजिए। हाँ, वही कर रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। 10वें श्लोक से फिर स्तुति हो रही है भगवान की। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विरुदाय विदुराय मनसः च मनसः चेतसामपि। मेरे साथ नमः आत्म प्रदीपाय नमो आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय नमो गिरां विदुराय मनसः चेतसामपि। मनसः चेतसामपि। नमः मैं नमस्कार करता हूँ आत्म प्रदीपाय आत्म प्रकाशित को या जीवों को प्रकाश देने वाले को साक्षी प्रत्येक के हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित परमात्मा 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 में नमः नमस्कार करता हूँ गिराम वाणी से विदुराय अत्यंत दूर अगम्य मनसः मन से चेतसाम या चेतना से अपि भी। मेरे साथ पढ़िए। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित हैं। जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है। व्यस्त जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं व्यस्त जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन वाणी तथा चेतना के और जिन तक मन वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ, क्यों? ये सब भौतिक है। चेतना जो हमारी है भौतिक है, लेकिन ये चेतना मिली दिव्य से है। मन हमारा भौतिक, वाणी हमारी भौतिक, चेतना आपको डाउट होगा क्योंकि चेतना आत्मा से आत्मा है तो हमारे शरीर में चेतना है। लेकिन ये चेतना दो प्रकार की, एक आध्यात्मिक एक भौतिक। हमारी चेतना भौतिक है, तो ये चेतना हमको आध्यात्मिक बनानी है, तो इनसे भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता है। ये तात्पर्य माता जी। कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान कृष्ण को मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक प्रयासों से मनुष्य द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान की कृपा से ही व्यष्टि आत्मा प्रकाशित होता है। इसीलिए भगवान को यहाँ पर आत्म प्रदीप कहा गया है। भगवान सूर्य के समान है जो प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करते हैं, किंतु किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होते। अतएव जो उन्हें जानने का इच्छुक हो उसे चाहिए कि उनसे प्रकाश प्राप्त करे, जैसे कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। अपने अपने मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक बल से कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सत्वेन प्रतिलंबाय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। मेरे साथ सत्वेन प्रतिलंबाय सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। निर्वाण सुख संविदे। शब्दार्थ है सत्वेन
शुद्ध भक्ति से प्रतिलंबा है भगवान को, जो ऐसी भक्ति से प्राप्त किए जाते हैं। नैष्कर्मेण दिव्य कार्यों से विपश्चिता अत्यंत विद्वान व्यक्तियों द्वारा नमस्कार करता हूँ। कैवल्यनाथाय दिव्य लोक के स्वामी को निर्वाण भौतिक कार्यों से पूर्ण मुक्ति सुख का संविदय प्रदान करने वाला। भगवान की अनुभूति मेरे साथ पढ़िए। भगवान की अनुभूति भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है, उन उन शुद्ध भक्तों को होती है, जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर जो जो भक्ति भक्ति योग की योग दिव्य की स्थिति स्थिति में में रहकर रहकर कर्म करते हैं। कर्म करते हैं। हाँ, आपको पता है ऐसे ये कर्म उनके अकर्म हो जाते हैं। वे अकलुषित सुख के दाता हैं। वे अकलुषित सुख के दाता है और दिव्य लोक के स्वामी हैं। और दिव्य लोक के स्वामी हैं। अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य होता है। हरे कृष्णा राधा रति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं। भक्त्या माम भी जानाति यामानि यश्चास्मि तत्त्वतः। यदि कोई सचमुच भगवान को जानना चाहता है तो उसे भक्ति के कार्यों में जुट जाना चाहिए। ये कार्य सत्व या शुद्ध सत्व कहलाते हैं। भौतिक जगत में सतोगुणी कार्यों की प्रशंसा की जाती है क्योंकि वे शुद्ध ब्राह्मण के लक्षण हैं, किंतु भक्ति के कार्य, प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर कर दें, भक्ति के कार्य शुद्ध सत्व हैं। दूसरे शब्दों में वे दिव्य पद पर होते हैं। केवल भक्ति से ही परमेश्वर को समझा जा सकता है। भक्ति को नैष्कर्म कहा जाता है किंतु मात्र भौतिक कार्यों के निषेध से काम नहीं चलता। नैष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम। जब तक कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य नहीं किए जाते तब तक भौतिक कार्यों को बंद करना लाभप्रद नहीं होगा। नैष कर्म प्राप्त करने की आशा से अनेक उच्च सन्यासियों ने अपने कार्यकलाप बंद कर दिए, फिर भी वे असफल रहे और भौतिक व्यक्तियों की भ्रांति कम करने के लिए पुनः भौतिक पद पर लौट आए। किंतु एक बार भक्ति योग के आध्यात्मिक कार्य में संलग्न हो जाने पर मनुष्य नीचे नहीं गिरता। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर प्रभु जी थोड़ा ऊपर करते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को नित्य आध्यात्मिक कार्य में लगाने का प्रयास है, जिससे मनुष्य भौतिक कर्मों से छूट जाता है। भक्ति मार्ग के आध्यात्मिक कार्य है शमम कीर्तम विष्णु स्मरण पाद सेवनम, जिनसे भगवान को समझा जा सकता है। अतएव जैसा कि ये यहाँ पर कहा गया है, सत्यम प्रतिलभ्याय नैष्कर्मणि विपच्चिता, उन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनुभूति होती है जो दिव्य भक्ति योग में रहकर कर्म करते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 15 का कथन है, भक्त रस्य भजनम तहिदा मूत्रोपाधिने रासे मुष्मिन मनसा कल्पनम एतद एव च नैष्कर्म। ये नैष्कर्म की परिभाषा है। कोई मनुष्य तभी नैष्कर्म में कर्म करता है जब वो इस जीवन में या भावी जीवन में इस अमूत्र इसी लोक में या स्वर्ग लोक में निष्काम भाव से कृष्ण भावना भावित कार्यों में पूरी तरह लगा रहता है। अन्याभिलाषिता शून्य, जब मनुष्य सारी कल्मश से मुक्त हो जाता है और गुरु के निर्देशन में भक्ति में रहकर कर्म करता है तो वो निष्कर्म उनके पद पर होता है। भगवान की सेवा ऐसी दिव्य भक्ति से होती है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नैष्कर्म अन्य अभिलाषता सुन, और कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ भगवान की सेवा करना।
ये बहुत जरूरी है। बड़ा अच्छा प्रभुपाद ने बताया है कि अपने सकाम कर्म को त्यागना भक्ति नहीं है। उन्हीं सकाम कर्मों को अगर अकर्मों में बदल के करें तो आप भगवान को खुश भी कर सकते हैं, कर्म भी करते हैं भगवान की खुशी के लिए। नैष्कर्म्य वही है कि अपने लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए सब कुछ। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। मेरे साथ, नमः शांताय घोराय नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। नमो नमो ज्ञान ज्ञान घनाय घनाय च। शब्दार्थ है नमः नमस्कार, शांताय जो समस्त भौतिक गुणों के ऊपर हैं, पूर्णतया शांत है, उसे अथवा प्रत्येक जीव में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप वासुदेव को, घोराय भगवान के भयानक रूपों को यथा जामदग्नि तथा नृसिंहदेव को, मूढ़ाय पशु रूप में भगवान के स्वरूप को यथा वराह को, गुण धर्मिणे जो भौतिक जगत में विभिन्न गुण स्वीकार करता है, निर्विशेषाय भौतिक गुणों से विहीन और पूर्णतया आध्यात्मिक, साम्याय भगवान बुद्ध को जो निर्वाण रूप हैं, जहाँ भौतिक कार्यकलाप रुक जाते हैं। नमः मैं सादर नमस्कार करता हूँ ज्ञान घनाय ज्ञान तथा निर्विशेष ब्रह्म को च भी। मेरे साथ पढ़ें, मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को भगवान के भयानक रूप नृसिंहदेव को भगवान के भयानक रूप नृसिंहदेव को भगवान के पशु रूप वराहदेव को भगवान के पशु वराहदेव को निर्विशेष वास का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को निर्विशेष का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ मैं भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो निर्गुण हैं, जो निर्गुण है। हाँ, गुणातीत है, भगवान में गुण नहीं होते, ये भौतिक, किंतु भौतिक जगत में सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं। हाँ, भौतिक जगत में ये तीन गुण इन्होंने ही दिए हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहा है, कौन कर रहा है नमस्कार? गजेंद्र। गजेंद्र इतने देर से पढ़ रहे हैं, मैं ऐसे भगवान को, ऐसे को नमस्कार। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। पिछले श्लोकों में बताया गया है कि भगवान निराकार होते हुए भी अपने भक्तों का पक्ष लेने तथा असुरों को मारने के लिए असंख्य रूप धारण करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भगवान के इतने अवतार हैं कि वे नदी की लहरों की तरह है। नदी की लहरें निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, जिससे उन्हें गिन पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार कोई ये गणना नहीं कर सकता कि कब और कैसे देश, काल तथा पात की आवश्यकताओं के अनुसार भगवान के विविध अवतार प्रकट होते हैं। भगवान शाश्वत रूप से प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्रमुख उत्थान होता है, उस समय मैं अवतरित होता हूँ। भौतिक जगत में कृष्ण भावना मित्र के विपथ होने की सदा संभावना रहती है।
अतएव कृष्ण तथा उनके भक्त ऐसी ईश्वर विहीनता को रोकने के लिए विभिन्न रूपों में कार्य करते हैं। निर्विशेषवादी भी, जो भगवान के ज्ञान स्वरूप पर बल देते हैं, भगवान के तेज में लीन होना चाहते हैं। अतएव यहाँ ज्ञान घनाय शब्द सूचित करता है कि भगवान के रूप तथा अस्तित्व पर अविश्वास करने वाले नास्तिकों के लिए ही ये विभिन्न अवतार प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान शिक्षा देने के लिए अनेकानेक रूपों में आते हैं, अतएव कोई ये नहीं कह सकता कि ईश्वर नहीं है। ध्यान गणाय शब्द का प्रयोग यहाँ विशेषतः उन लोगों के लिए हुआ है जिनका ज्ञान मानसिक चिंतन के माध्यम से भगवान की खोज करते करते पथरा गया है। भगवान को जानने के लिए उथला ज्ञान व्यर्थ होता है, किंतु जब किसी का ज्ञान गहन तथा गंभीर हो जाता है तो वो वासुदेव को समझता है। वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, यानी इस अवस्था को अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त करता है। अतएव यहाँ पर ध्यान गणाय शब्द व्यवहृत हुआ है। शांताय शब्द सूचित करता है कि भगवान वासुदेव प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, किंतु जीव के साथ कोई कर्म नहीं करते। निर्विशेषवादी ज्ञानी वासुदेव की अनुभूति तभी कर पाते हैं जब वे ज्ञान में पूर्णतया परिपक्व हो जाते हैं। वासुदेवा सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्व अध्यक्षयाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। मेरे साथ, क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्व अध्यक्षाय साक्षिणे सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। शब्दार्थ है क्षेत्रज्ञाय, बाह्य शरीर की प्रत्येक वस्तु को जानने वाले को। नमः, मैं नमस्कार करता हूँ। तुभ्यम, तुमको। सर्व, सब कुछ। अध्यक्षाय, अध्यक्ष को। साक्षिणे, जो साक्षी परमात्मा या अंतर्यामी है। पुरुषाय, परम पुरुष को। आत्ममूलाय, मूल स्रोत को। मूल प्रकृतये, पुरुष अवतार को, जो प्रकृति तथा प्रधान का उद्गम है। नमः, मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परमात्मा, आप परमात्मा, हरे के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है, उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष, प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं। अतः आप परम पूर्ण हैं। अतएव आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हाँ, भौतिक शरीर के स्वामी हैं भगवान। इसलिए अगर हम आत्महत्या करते हैं तो उसका पाप लगता है, क्योंकि ये शरीर आपका नहीं, भगवान का है। क्यों मिला आपको? भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की तपस्या करने के लिए शरीर मिला है। ये आप, इस शरीर में आपका हक नहीं है। इसलिए आप इस शरीर को से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्री भगवत गीता 13.3 में श्री भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। हे भरतवंशी, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि मैं सारे शरीरों का भी ज्ञाता हूँ। हम में से हर व्यक्ति सोचता है मैं यह शरीर हूँ या यह मेरा शरीर है, किंतु वास्तव में सच्चाई इससे भिन्न है। हमें ये शरीर सर्वोपरि स्वामी द्वारा दिए गए हैं। जीव जो कि क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर का ज्ञाता भी है, वो शरीर का एकमात्र स्वामी नहीं है। शरीर के वास्तविक स्वामी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो परम क्षेत्रज्ञ है। उदाहरण,
हम किराए का मकान लेकर उस मकान में रह सकते हैं, किंतु इस मकान का असली स्वामी तो मकान मालिक होता है। इसी प्रकार हम किसी एक प्रकार का शरीर दिया जाता है जिससे हम इस भौतिक जगत का भोग कर सकते हैं, किंतु इस शरीर के वास्तविक स्वामी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हैं, जो सर्वाध्यक्ष कहलाते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार में सारी वस्तुएं उन्हीं की अध्यक्षता में कार्य करती हैं। इसकी पुष्टि श्री भगवद गीता में 9.10 में की गई है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं, मयाधेश्वरम प्रकृतियम सूर्यते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई सभी चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। प्रकृति से न जाने कितनी तरह के जीव प्रकट होते हैं, जिनमें जलचर, पेड़ पौधे, कीट, पशु पक्षी, मनुष्य तथा देवता सम्मिलित है। प्रकृति माता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पिता है। अहम बीजम प्रदम पिता। माता जी पूरा पढ़ना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पढ़िए हाँ हाँ माता जी पूरा पढ़ लीजिए। प्रकृति हमें भौतिक शरीर प्रदान कर सकती है, किंतु आत्मा के रूप में हम रहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही अंश रूप में है। इसकी पुष्टि श्री भगवद गीता में 15.7 में हुई है। मैं मांस जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव ईश्वर का अंश होने के कारण इस भौतिक जगत की उपज नहीं है। अतः इस श्लोक में श्री भगवान को आत्ममूल अर्थात प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत कहा गया है। वे सारे जीवों के बीज रूप है। बीजम मां सर्वभूतानाम। श्री भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासा ब्रह्ममसद्यो योनिरः बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, यह समझ लो कि सारी योनियों के जीव इस भौतिक प्रकृति में ही जन्म लेते हैं, और मैं वीरदाता पिता हूँ। पौधे, वृक्ष, कीड़े, जलचर, देवता, पशु पक्षी तथा सारे जीव श्री भगवान के पुत्र या अंश है, किंतु भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के साथ संघर्ष करने के कारण उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं। मनः षष्ठानि इंद्राणि प्रकृष्ठानि कर्षति। इस प्रकार वे इस प्रकृति के पुत्र हैं, जिसके वीरदाता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री भगवान है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, और जन्म मृत्यु के चक्र से एकमात्र मोक्ष या छुटकारे की विधि है पूर्ण आत्मसमर्पण। इसका संकेत नमः शब्द से मिलता है। मैं आपको सादा नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। सन सर्व इंद्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय है तवे असता छाया उक्ताय सदा आभासायते नमः। मेरे साथ पढ़िए। सर्व इंद्रिय गुण दृष्टे सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हे तवे सर्व प्रत्यय हेतवे असता छाया उक्ताय असता छायोक्ताय सदा आभासायते नमः। सदा भासायते नमः। शब्दार्थ है, सर्व इंद्रिय गुण दृष्टे, सभी इंद्रिय विषयों के दृष्टा में, सर्व प्रत्यक्ष हेतवे, सभी संशयों के समाधान, और जिनके बिना सभी असमर्थताएं तथा सारे संदेह हल नहीं किए जा सकते। असता असत्य या भ्रम के प्रकट होने से, छाया समानता के कारण, उक्ताय कहलाया, सत्य का आभासाय प्रतिबिंब के लिए ते तुमको नमः नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ, हे भगवान, हे भगवान, आप समस्त इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। आप समस्त इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। आपकी कृपा के बिना आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की संदेहों की समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। कोई संभावना नहीं है। हाँ, आपको संदेह होता है
उसका हल कैसे निकलता है? आपके ये बुद्धि ये आपका जो ज्ञान है, ये भगवान कहते हैं मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम, जो मैं देता हूं। यह भौतिक जगत आपके ये भौतिक जगत आपके अनुरूप छाया के समान है। अनुरूप छाया के छाया समान है। निसंदेह निसंदेह मनुष्य भौतिक जगत को मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है, सत्य मानता है, क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये बात सही है कि आप भौतिक जगत में हैं। मिथ्या तो नहीं है, भौतिक जगत क्षणिक है, लेकिन अस्तित्व है इसका, क्योंकि यहाँ से आपको भगवान की अनुभूति होती है। इस भौतिक जगत में से आपको भगवान चांस देते हैं, समझ, मेरे को समझ दे, वापस आ जा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता राम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भावानुवाद इस प्रकार होगा, इंद्रिय कर्मों के विषय वास्तव में आपके द्वारा देखे जाते हैं। आपके निर्देशन के बिना जीव एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में पुष्टि की गई है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। आप हर एक के हृदय में स्थित हैं और आपसे ही स्मृति तथा विस्मृति आती है। छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। माया के वशीभूत जीव इस भौतिक जगत का आनंद लूटना चाहता है, किंतु जब तक आप आदेश नहीं देते तथा उसे स्मरण नहीं दिलाते, तब तक वो अपने जीवन के छाया रूप यानी आभासी उद्देश्य का अनुसरण करने में प्रगति नहीं कर सकता। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर गलत लक्ष्य की ओर प्रगति करता जाता है और उसे इस लक्ष्य का स्मरण आप द्वारा ही दिलाया जाता है। एक जन्म में बद्ध जीव किसी एक लक्ष्य की ओर प्रगति करना चाहता है, किंतु शरीर बदलने पर वो ही हर बात भूल जाता है। फिर भी हे प्रभु, क्योंकि वो इस जगत का कुछ न कुछ भोग करना चाहता था, अतएव आप उसे उसके अगले जन्म में इसका स्मरण दिलाते हैं। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहिनम। क्योंकि बद्ध जीव आपको भूलना चाहता है, अतएव आप कृपा पूर्वक जन्म जन्मांतर उससे ऐसे अवसर प्रदान करते रहते हैं जिससे वो आपको सतत भुला सकता है। अतएव आप बद्ध जीव के नित्य निर्देशक हैं, क्योंकि आप हर वस्तु के मूल कारण हैं। अतएव हर वस्तु सत्य प्रतीत होती है, चरम सत्य तो आप ही हैं। मैं आपको पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सर्व प्रत्यय हेतवे शब्द, सर्व प्रत्यय हेतवे शब्द की व्याख्या श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। वे कहते हैं कि फल अथवा कार्य से कारण की झलक मिल जाती है। उदाहरण, मिट्टी का पात्र कुम्हार के कार्य का फल है, अतएव पात्र को देखकर कुम्हार के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से मिलता जुलता है और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि यह किस प्रकार कार्य कर रहा है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, मध्याक्षीण प्रकृति सूर्यते सचराचरम। भौतिक जगत की गतिविधियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पीछे श्री भगवान की अध्यक्षता कार्य कर रही है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। आप अगर इस तरफ ध्यान दें तो आपको लगता है कि हवा चलती है। कैसे? आपको लगता है सुबह सूर्य आता है, उदय होता है, दिन भर रोशनी देता है, शाम को अस्त हो जाता है। कैसे? रात को चांदनी, चंद्रमा चांदनी देता है। ये कैसे? हमको हवा मिलती है सांस लेने के लिए। कैसे? हमको एक पानी मिलता है। कैसे? ये अगर आप सोचें तो ये किसकी किसकी ये रचना है कि आपको ये सुविधाएं हैं, तो आपको लगता है हाँ कि भगवान की अनुभूति है। इस भौतिक जगत में आप भगवान को महसूस कर सकते हैं, देखें नहीं भी,
भक्ति छोड़ दीजिए। अगर आप भक्ति नहीं भी करते हैं, कोई भी भौतिकतावादी, कोई असुर भी है, उसको भी इस चीज का ध्यान रहता ही आ रहा है, लेकिन वो यहाँ क्या सोचता है, वो मूर्खता बस सोचता है ये सब अपने आप हो रहा है, ऐसा सोचता है। भगवान के लिए उससे कोई कहे, वो कहेगा नहीं नहीं सब बकवास है, ये अपने आप चलता है। तो उसकी इस सोच को भी भगवान उसको वरदान देते हैं कि तेरी सोच ऐसी रहे, तो ऐसा ही सोचता रहे। जब वो थक जाता है ऐसा करते करते, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, हजारों करोड़ों जन्म हो जाते हैं, कभी उसको समझने अगर आया, भगवान कहते हैं ले बेटा ऐसे समझ, गुरु दे देते हैं उसको, कोई मिल जाएगा भगवान का भक्त, वो इस तरफ तब आ सकता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये भगवान कहते हैं। तो ऐसा ऐसा होता है नहीं। अगर आप बहुत अकड़ में हैं, भगवान आपसे गुस्सा नहीं, कहते हैं ठीक है तुझे अच्छा लगता तो ऐसे ही रह, कर्म के फल भोगेगा, वो तो नियम है, हम भी भोगेंगे वो भी भोगेगा। और हमने अगर कोशिश किया अपने कर्म को अकर्म बनाने के लिए, कर्म करते हैं तो कर्म तो हमको करना ही है, भौतिक जगत में है, बिना कर्म करे हम खा ही नहीं सकते। हाँ, आपको ऐसे बहुत कम उंगलियों में गिन सकते हैं ऐसे मिलेंगे जो कर्म नहीं करते, जिन्होंने भगवान को अपने को समर्पण कर दिया, बहुत कम होते हैं जो आत्मनिवेदन की स्थिति तक पहुंच गए। पाखंडी नहीं, आत्मनिवेदन की स्थिति तक कृष्ण प्रेम हो गया और अब वो परवाह नहीं करते हैं, उनको खाना मिले ना मिले, वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत कम है, नहीं तो भौतिक जगत में तो कृष्ण भावना मृत का यही एक जो प्रभुपाद ने किया, चैतन्य महाप्रभु का है, तो प्रभुपाद ने उसको कार्यान्वित किया। और सबसे अच्छा यह है कि आप कार्य करो, लेकिन कार्य आपके कृष्ण भावना भावित होने चाहिए, तो आपको कार्य भी है, सुख भी है, भगवान भी है, और सब उनके लिए बहुत अच्छा। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वगमा सर्वागमाम्नाय महाअर्णया अर्णवाय नमो अपर अपवर्गाय परायणाय। मेरे साथ नमो नमस्ते अखिल कारणाय नमो नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय कारणाय अद्भुत कारणाय कारणाय सर्वागमनाय महाअर्णवाय सर्वागमाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय नमो अपवर्गाय परायणाय। शब्दार्थ है नमः मैं नमस्कार करता हूँ, नमः पुनः नमस्कार करता हूँ ते तुम्हें अखिल कारणाय हर वस्तु के परम कारण को निष्कारणाय कारण रहित को अद्भुत कारणाय हर वस्तु के अद्भुत कारण को सर्व समस्त आगम आमनाय वैदिक वांग्मय की परंपरा पद्धति के स्रोत को महाअर्णवाय ज्ञान के विशाल सागर को अथवा उस विशाल समुद्र को जिसमें ज्ञान की समस्त सरिताएं मिलती हैं, वह नमस्कार करता हूँ अपर्णवाय मोक्षदाता को, पर अयणाय समस्त आध्यात्मवादियों के आश्रय को। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान हे भगवान आप समस्त कारणों के कारण हैं, आप आप समस्त समस्त कारणों के कारणों के कारण कारण हैं, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है। किंतु किंतु आपका आपका अपना कोई अपना कारण कोई नहीं है। कारण नहीं है। अतः आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं,
अतएव आप हर वक्त के अद्भुत हर कारण वक्त हैं। के कारण है। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। अर्पित करता हूँ। आप पंचरात्र आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके साक्षात स्वरूप हैं जो आपके साक्षात स्वरूप हैं और परंपरा पद्धति के स्रोत हैं, और परंपरा पद्धति के उद्गम हैं, जो कि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं। क्योंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं। आप ही हैं। अतएव आप ही आत्मवादी अध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। अतएव आप ही अध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय है। हाँ, अध्यात्मवादियों का और कुछ है ही नहीं, अन्य अभिलाषता शून्य, खाली भगवान पर आश्रित है, भगवान के को शरणागत है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर भगवान को अद्भुत कारण कहा गया है। वे इस बात में अद्भुत हैं कि उनसे असंख्य वस्तु उद्भूत होने पर भी जन्माद्य से यतः वे पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि हमारे बैंक खाते में 10 लाख डॉलर हो तो हम ज्यों ज्यों धन निकालते जाते हैं त्यों त्यों बैंक की रकम घटती जाती है और अंत में वह शून्य हो जाती है। किंतु भगवान इतने पूर्ण हैं कि यदि उनके असंख्य विस्तार भी हो जाएं तो भी वे वही भगवान बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। इसीलिए वे अद्भुत कारण हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम हैं। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है क्योंकि वे सभी कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1। इस भौतिक जगत से भी हम समझ सकते हैं कि सूर्य लाखों वर्षों से अस्तित्व में है और ऊष्मा तथा प्रकाश देता रहा है, फिर भी उसकी वही शक्ति बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो फिर उस परम कारण परम ब्रह्म कृष्ण के विषय में क्या कहा जाए। उनसे हर वस्तु निरंतर उद्भूत होती रहती है, फिर भी वे मूल स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता 10.8 में कहते हैं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मुझे से हर वस्तु उद्भूत होती है। हर वस्तु भगवान कृष्ण से निरंतर उद्भूत होती है, तो भी वे वही कृष्ण बने रहते हैं और बदलते नहीं हैं। अतः वे उन समस्त अध्यात्मवादियों के आश्रय हैं जो भव बंधन से छूटने के इच्छुक हैं। हर एक को भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। इसीलिए सलाह दी गई है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदी त्रिवेणा भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई सकाम हो या निष्काम या फिर भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहता हो, वह तभी बुद्धिमान कहा जाएगा जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हो। भागवत 2.3.10। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म तथा परम धाम है। अतः कुछ भी चाहने वालों को, चाहे वह कर्मी हो, ज्ञानी हो या योगी हो, गंभीरता पूर्वक भगवान की अनुभूति करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकेंगी। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जीव जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं उन्हें मैं उसी प्रकार पुरस्कृत करता हूँ। यहाँ तक कि कर्मी भी भगवान से हर मन वांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए
इच्छित वस्तु की पूर्ति करना तनिक भी कठिन नहीं है, किंतु मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी आवश्यक है। वेदेश सर्वेर हम एव वेद्या, मनुष्य को चाहिए कि वैदिक साहित्य का अध्ययन करके भगवान श्री कृष्ण को चाहिए, जैसा कि यहाँ पुष्टि की गई है। सर्व आगम आमनाए महा अर्णवाय, वे समुद्र के तुल्य हैं और सारा वैदिक ज्ञान उन्हीं की ओर प्रवाहित होता है। अतः बुद्धिमान अध्यात्मवादी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यही चरम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। गुण अरणि छन चिद उष्मपाय तक्षोभ विस्फुजित मानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मेरे साथ, गुण अरणि छन्न चिद उष्मपाय, गुण अरणि गुणारणिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभ विस्फुजित मानसाय तक्षोभ विस्फोटित मानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। गुण प्रकृति के तीन गुण सत्व रजस तथा तमस द्वारा अरणि काष्ठ द्वारा छन्न आवृत चित्त ज्ञान का उष्म पाए, उसको जिसकी अग्नि तद क्षोभ प्रकृति के तीनों गुण के क्षोभ से विस्फुजित बाहर मानसाय, उसको जिसका मन नैष्कर्म भावेन आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्था के कारण विवर्जित त्याग देने वालों में आगम वैदिक सिद्धांत का स्वयं प्रकाशाय जो प्रकट है उसको नमः करोमि, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ, हे प्रभु, जिस प्रकार अरण्य काष्ठ में अग्नि ढकी रहती है, जिस प्रकार अरण्य काष्ठ में अग्नि ढकी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है। किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता। प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, वे वैदिक वाङ्मय में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते। जो शुद्ध भक्त क्या कहते हैं, स्वरूप सिद्धि जिनको हो जाती, उनके लिए नियम नहीं होते। आपके मेरे लिए नियम है, आपने गलती करी पाप लगेगा, उनको नहीं, वो पाप पुण्य से परे हो चुके हैं जो, उनकी बात हुई। क्योंकि ऐसे उन्नत लोग दिव्य होते हैं, क्योंकि ऐसे उन्नत लोग दिव्य होते हैं। अतः आप स्वयं उनके शुद्ध मनों में प्रकट होते हैं, उनके शुद्ध मनों में प्रकट होते हैं। इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता 10.11 में कहा गया है
तेषां मे भानुकं परथम् अहं अज्ञानजं तमः नाशयम् आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। जिस भक्तों ने अपने हृदय में श्री भगवान के चरण कमलों को धारण कर रखा है, उसे श्री भगवान भीतर से विशेष कृपा करके ज्ञान दीप नामक दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। इस ज्ञान दीप की तुलना अरणि यानी काष्ठों के भीतर छिपे अग्नि से की गई है। पूर्व काल में योग को संपन्न करने के लिए ऋषिगण सीधे अग्नि नहीं जलाते थे। अग्नि का आवाहन अरणि या काष्ठ से किया जाता था। इसी प्रकार सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों से आच्छन्न है तथा ज्ञान की अग्नि यानी ज्ञान दीप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा ही जलाई जा सकती है यदि उन्हें कोई अपने हृदय में धारण करे। शावी मन कृष्ण पदारविंदयः। यदि कोई अपने हृदय के भीतर स्थित श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण गंभीरता पूर्वक ग्रहण करता है तो श्री भगवान सारे अज्ञान का उच्छेदन कर देता है। ज्ञान के दीप से मनुष्य परमेश्वर के विशेष कृपा के कारण तुरंत ही सब कुछ उचित रूप से समझ लेता है और स्वरूप सिद्ध बन जाता है। दूसरों शब्दों में बाह्य रूप से सुशिक्षित न होने पर भी भक्त को भक्ति के कारण श्री भगवान भीतर से प्रकाश देते हैं। यदि श्री भगवान भीतर से प्रकाश दे तो भला कोई अज्ञान में कैसे रह सकता है। अतएव मायावादियों का ये दोषारोपण कि भक्ति का मार्ग बुद्धिहीन या अशिक्षित व्यक्ति के लिए है सत्य नहीं उतरता। जशास्ति भक्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वगुणैः तत्र समासते शुराः। श्रीमद् भागवतम 5.18.12। यदि कोई श्री भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है तो उसमें सारी सद्गुण सतत आ जाते हैं। ऐसा भक्त वेदों के उपदेशों से परे होता है, वो परमहंस होता है। वैदिक साहित्य का अवगाहन किए बिना भी भक्त भगवत कृपा से शुद्ध तथा प्रबुद्ध हो जाता है। भक्त कहता है अतएव हे प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। बिल्कुल, इसमें जो भगवान का अनन्य भक्त होता है उसमें सद्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे हम भगवत गीता में पढ़ा था हमने, ये 26 गुण, 26 क्या गुण कितने भी हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। वो गुण हम में एक एक हम चेक करते हैं, ये हम में है, हाँ है, ये है, ये नहीं है, इसको ठीक करना है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन आप अगर भगवान के शुद्ध भक्ति में लगे रहें और आप भगवान के शुद्ध भक्ति, अन्य विलासता शून्य और कोई इच्छा नहीं भगवान की सेवा के अलावा, ऐसा जब हो जाए तो वो सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। ऐसा मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलयाय स्व अंशेन सर्वतनु बृन्मनसि प्रतीत प्रत्यक दिशे भगवते बृहते नमस्ते। मेरे साथ, मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय माद्रिक प्रपन्न नाद्रिक पशुपाश प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलयाय मुक्ताय भूरि भूरि करुणाय करुणाय नमो नमो अलयाय ललाय स्व अंशेन सर्वतनु बृन्मनसि प्रतीत स्वांशेन स्वांशेन सर्वतनु सर्वतनु मनसि मनसि प्रतीत प्रतीता प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। प्रत्यक्ष प्रत्यक्षदृशे भगवते भगवते बृहते नमस्ते। शब्दार्थ है, मादृक मेरे समान, प्रपन्न शरणागत, पशु पास बंधन से, विमोक्षणाय छुड़ाने वाले को, मुक्ताय प्रकृति के कर्म से अछूते परमेश्वर को, भूरि करुणाय असीम दयालु को नमः नमस्कार करता हूँ। अलयाय कभी भी असावधान या अकर्मण्य न रहने वाले को मेरे उद्धार के लिए स्व अंशेन आपके परमात्मा रूप अंश से सर्व सबों का
तनुभृत प्रकृति में देहधारी जीव मनसी मन में प्रतीत कृतज्ञ प्रत्यक्ष दृश्य समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भगवते भगवान को बृहते असीम नमः नमस्कार करता हूँ ते तुमको। मेरे साथ क्योंकि मुझ जैसे पशु ने क्योंकि मुझ जैसे पशु ने परम उक्त आपकी शरण ग्रहण की है। परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है। अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकटमय स्थिति से उबार लेंगे। इस संकटमय स्थिति से उबार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित है। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं। और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बृहते नमस्ते शब्दों की व्याख्या बृहते श्री कृष्णाय के रूप में की है। भगवान तो कृष्ण है, तत्व अनेक हैं तथा विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व, किंतु सबों से ऊपर विष्णु तत्व है जो सर्वव्यापी है। भगवान के इस सर्वव्यापी रूप की व्याख्या भगवत गीता में की गई है, जिसमें भगवान कहते हैं, अथवा बहु नयतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्या हमीदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अपने एक अंश से मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यस्त हूँ और इसका पालन करता हूँ। इस प्रकार कृष्ण कहते हैं कि सारा भौतिक जगत उनके आंशिक स्वरूप परमात्मा द्वारा पालित है। भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में पहले गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तृत करके सभी जीवों के हृदय में, यहाँ तक कि परमाणुओं में भी प्रवेश करते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। प्रत्येक ब्रह्मांड परमाणुओं से ओतप्रोत है और भगवान न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणुओं के भीतर भी विद्यमान है। इस प्रकार वे प्रत्येक परमाणु में विष्णु के अंश परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु जितने भी विष्णु तत्व हैं वे कृष्ण से उद्भूत है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। अहम आदिर ही देवानाम। कृष्ण इस भौतिक जगत के देवों विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के आदि हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें भगवते बृहते कहा गया है। हर व्यक्ति भगवान है अर्थात ऐश्वर्य युक्त है, किंतु कृष्ण बृहान भगवान असीम ऐश्वर्य के स्वामी है। ईश्वर परम कृष्णम, परम कृष्णम। हर कृष्ण हर एक के उद्गम है। अहम सर्वस्य प्रभव। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर भी कृष्ण से उत्पन्न है। मत्तः परंतरम नान्यात किंचित अस्ति धनंजय। कृष्ण से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवते बृहते का अर्थ है श्री कृष्ण को। इस भौतिक जगत में प्रत्येक मनुष्य पशु है, क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से युक्त है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वभिः कलत्रादिषु भौम इज्यति यथिर्थ बुद्धि सलीले न क्रीहि जन्नेष्व विज्ञेषु स एव गोखरः। जो मनुष्य तीन तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उपजातों को अपने संबंधी मानता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थानों में दिव्य ज्ञानवान व्यक्तियों से भेंट करने नहीं अपितु केवल स्नान के लिए जाता है, वो गाय या गधे के समान माना जाता है। इस भागवत इस तरह
प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से पशु है और हर एक पर भौतिक संसार रूपी घड़ियाल आक्रमण करता है। वह न केवल गजेंद्र पर आक्रमण करता है अपितु हमसे हर एक पर आक्रमण करता है और हम उसके दुष्परिणाम भोगते हैं। हरे कृष्ण। और केवल कृष्ण ही हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। इस संदेह वे सदैव हमारा उद्धार करने के प्रयास में लगे रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठति। वे हमारे हृदयों के भीतर रहते हैं और तनिक भी असावधानी नहीं बरतते। उनका एकमात्र उद्देश्य भौतिक जीवन से हमारा उद्धार करना रहता है। ऐसा नहीं कि जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं तभी वे हमारी ओर ध्यान देते हैं। वे हमारे प्रार्थना के पूर्व से ही हमारा उद्धार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वे हमारे उद्धार के विषय में तनिक भी प्रमाद नहीं करते। अतः इस श्लोक में कहा गया है, भूरि करुणाय नमो ललाय। यह भगवान की अहेतु की कृपा ही है कि वे हमें सदा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ईश्वर मुक्त है, अतः वे हमें भी मुक्त बनाना चाहते हैं और यद्यपि वे निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं किंतु हम उनके उपदेशों का पालन करने से इनकार करते रहते हैं। सर्वधर्मान प्रतिज्ञा मामेकम शरणम व्रजम। इतने पर भी वे क्रुद्ध नहीं होते, इसलिए उन्हें यहाँ भूरी करुणाएं कहा गया है। वे हमें इस कष्टप्रद भौतिक जीवन से उबारने तथा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए अत्यंत दयालु रहते हैं। हरे कृष्णा माता दी। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण प्रभु। हम वह इतना कोशिश हमारे लिए और हम गाली तक करते हैं भगवान को, तो भगवान क्या करते होंगे, हंसते होंगे, अरे मैं तो चाह रहा था तू यहाँ आ जा और तू तो कहाँ कुछ और भटक रहा है, चल तू ऐसे रहना चाहता है ऐसे रह, तुझे ऐसे आनंद है ऐसे रह, तो उसको वैसे सुविधा दे देते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, आपको लगता है भौतिक जीवन में बड़े ऐश्वर्यवान हैं और भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। आपको लगता है हम भगवान को मानते हैं, हमारी ऐसी खराब हालत है। खराब नहीं है आपकी हालत, जो भगवान के शरणागत है उसकी हालत खराब कैसे हो सकती है। हाँ, भौतिकतावादी भौतिक जीवन शैली में आप बिल्कुल नीचे स्तर पर हैं उससे, तो ये तो अच्छा है कि भौतिक स्तर हमारा होना ही नहीं चाहिए। भौतिक जो स्तर है हमारा बिल्कुल सबसे नीचे हो, तो हमारा क्या ऊपर होगा, आध्यात्म। तो एक दिन आएगा जब हमारा भौतिक बिल्कुल हटेगा और हम शुद्ध सत्व में आ जाएंगे, भगवत धाम जाने के काबिल हो जाएंगे। ये आपके लिए, तो ये देख के आपको खुश रहना चाहिए। दूसरा, कभी भी दूसरे से कंपेयर मत करिए अपने को। उसके पास अरे इतनी साड़ियां, मेरे पास तो 4 ही, ये करके आप अपने को बहुत छोटा बनाते हैं। नहीं, आप अपने से कंपेयर करिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, अभी ये है, भगवान आपकी कृपा, ये मेरा इससे, ये मेरे लिए काफी, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि ज्यादा की लालच, ये इच्छाएं उनको मार देती हैं, भौतिक जगत में पटक देती हैं। हमारी इच्छाएं किसी तरह से भगवान, सिर्फ ये रहे कि आपकी अहेतु की सेवा हम कर पाए। अहेतु की किसी फल के लिए नहीं, अगर अहेतु की सेवा आपकी कर पाए तो वही हमारी इच्छा है। ये स्थिति आ जाए तो हमारा कल्याण हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे